Okay. ठीक है. So today is our 5th class for this English language through literature. Please, I'm repeating it again and again कि English language through literature की class है. ठीक है, जिसके अंदर हम यूनिट 3rd कर रहे थे, which was exploring drama. ठीक है, हम ऑलरेडी अब ड्रामा से जो लोग बच्चे पहले भी बेसिकली हमारे साथ पढ़ चुके हैं तो उनको पता भी होगा कि हम ड्रामा से बहुत ही ज्यादा फेमिलियर हो चुके हैं. ठीक है, कि ड्रामा होता क्या है, ड्रामा क्या है, थिएटर क्या है. एंड लास्ट क्लास में इनफैक्ट वी आल्सो लर्नड अबाउट बादल सरकार एंड हिज फॉर्म ऑफ थिएटर व्हिच वाज द थर्ड थिएटर. ठीक है, एंड फॉर दोज हु आर जस्ट ज्वाइनिंग अस और जिनकी ये फर्स्ट या सिर्फ सेकंड क्लास हो, उनको पहले ही बता देती हूँ मैं कि हमने पहली 4 क्लासेस के अंदर यूनिट 1st खत्म किया है और यूनिट 3rd जो है उसके वो भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है. दिस वुड बी आवर लास्ट क्लास फॉर यूनिट 3rd व्हिच इज एक्सप्लोरिंग ड्रामा. ठीक है, एंड नेक्स्ट क्लास के अंदर बेसिकली हम नेक्स्ट नया यूनिट स्टार्ट करेंगे. ठीक है, यू कैन एक्सेस ऑल योर मटेरियल विद दैट एक्सेस लिंक जो तुम्हारे स्लाइड्स के ऊपर अभी तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा सबसे बॉटम में. ठीक है, यू कैन एक्सेस दैट. आई हैव आल्सो पब्लिश्ड दिस लिंक इन योर क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर. पब्लिश्ड वाला जो ऑप्शन आ रहा होगा उसके अंदर मैंने ये लिंक ऑलरेडी डाल दिया है, तो यू कैन एक्सेस. तुम्हें सारा का सारा मटेरियल उधर मिल जाएगा. जो जो क्लासेस कंप्लीट होते जा रही हैं उनकी स्लाइड्स जिनमें से जो मैंने बेसिकली बनाई हैं, एंड तुम उनको भी एक्सेस कर सकते हो जो तुम इस क्लास के अंदर बेसिकली ये स्लाइड्स देख रहे हो. ठीक है, तो आई विल अपलोड इट ईच स्लाइड बेसिकली आफ्टर द क्लास बेसिक. ठीक है, ओके. सो हमने ड्रामा के बारे में पढ़ा था. हमने बेसिकली आज हमें बादल सरकार के बारे में पढ़ना था. ठीक है, कि बादल सरकार व्हाट काइंड ऑफ प्ले राइट ही इज. ठीक है, तो एंड उसकी आइडियोलॉजीज क्या थी, उसने थर्ड थिएटर में उसका क्या एम था बेसिक इस थिएटर को बनाने के लिए. ठीक है, एंड उसका जो प्ले है विच इज बियॉन्ड द लैंड ऑफ हटामाला. ठीक है, उसमें उसने उस थर्ड थिएटर के कंसेप्ट को कैसे यूज किया है. ओके, तो हम ये सारी चीजें आज पढ़ेंगे. एंड after I finish my lecture, you will get a chance to ask all your questions. ठीक है, तो आप क्वेश्चन आंसर सेशन लास्ट में रखेंगे. ठीक है, तो ताकि मैं तब आंसर कर चुकी. इससे पहले आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज पहले ढंग से सुनना. एंड अगर इन यूनिट्स के अंदर से कुछ दिक्कत है जो मैं पढ़ा रही हूँ तो उसमें से पहले क्वेश्चंस पूछना. ठीक है, क्योंकि अगर तुम इस यूनिट का क्वेश्चन एकदम लास्ट वाली क्लासेस में पूछोगे तो थोड़ी सी दिक्कत भी होगी तुम्हें भी समझाने में. एंड मतलब मैं तो तुम्हें समझा दूंगी बट फिर भी दूसरे बच्चों के लिए भी ज्यादा इजी रहेगा कि इस यूनिट में जो मैं पढ़ा रही हूँ उसके अंदर कोई दिक्कत हो तो तुम पूछो. यस, यू कैन आस्क कि पिछले यूनिट्स के अंदर क्या हुआ था, एंड उसका भी थोड़ा सा डिटेल आज मैं करवाऊंगी. ठीक है, कीपिंग इन माइंड टू इट्स जस्ट लाइक अ रिविजन. ठीक है, कि तुम्हारे लिए भी रिविजन होगा कि हमने क्या क्या लास्ट क्लास में पढ़ा था. ठीक है, सो वी रेड अबाउट बादल सरकार. एंड आज की क्लास के अंदर हम 2 नई चीजें करेंगे विच इज हिज प्ले एंड द मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी. ठीक है, जिसके बेसिस के ऊपर उसने अपने प्लेस लिखने शुरू करे थे. ठीक है, सो बादल सरकार ही इज अ बंगाली प्ले राइट. ठीक है, एंड ही इज द वन हु स्टार्टेड दिस थर्ड थिएटर मूवमेंट. ये एक मूवमेंट की तरह शुरू हुई थी बेसिकली पूरी की पूरी जब बादल सरकार ने अपना एक ग्रुप बनाया था जिसका नाम था शताब्दी. ठीक है, एंड इट वाज अ रिएक्शन अगेंस्ट, मतलब कि इसके जो रूल्स थे दिस थिएटर थर्ड थिएटर, इसके रूल्स जो हमने पहले प्रोसीनियम थिएटर पढ़ा था उससे एकदम अपोजिट थे. ही वाज गोइंग अगेंस्ट द रूल्स ऑफ दैट. ठीक है, तो he is the person who rejected this proscenium theater. ठीक है, and he developed this movement, this another theater which was the third theater, which was very intimate. ठीक है, ये काफी इंटीमेट थिएटर था. ठीक है, एंड इट बिकेम पॉपुलर वेरी क्विकली. ठीक है, क्योंकि बादल सरकार वाज ऑफ द आइडिया दैट प्रोसीनियम थिएटर जो कि सिर्फ और सिर्फ बहुत ही शॉर्ट नंबर ऑफ पीपल या बहुत ही कम लोगों को बेसिकली दिखाया जाता था या कोई अफोर्ड कर पाता था उन थिएटर्स को के अंदर जाके प्ले देखने में. ऑन द अदर हैंड थर्ड थिएटर, ठीक है, which the reason why it became popular was because सरकार was of the idea कि वो इसको एडवर्टाइज नहीं करेंगे इनके अपने प्लेस को. ठीक है, एंड प्लस इसकी कोई एंट्री फीस नहीं होगी, यू कैन वॉच इट फॉर फ्री. ओके, तो ये उसके 2 मेन चीज थी. बेसिकली वो कमर्शलाइजेशन नहीं करना चाहता था अपने प्लेस की, उनको एडवर्टाइज नहीं करना चाहता था. हाँ ठीक है, डोनेशंस एक्सेप्टेड होते थे उनके लिए. ठीक है, बट एज सच कुछ एडवर्टाइजमेंट कर करके लोगों को नहीं बुलाता था. जिसको देखना है इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, यू कम एंड यू वॉच द प्ले, यू एंजॉय द प्ले. ठीक है, तो दैट वाज
हाउ ही स्टार्टेड हिज मूवमेंट, ठीक है, धीरे धीरे वो मूवमेंट आगे भी बढ़ती रही, ठीक है, लेकिन यस हिज दिस वेरी रेजिस्टेंस टू द कमर्शलाइजेशन, ठीक है, इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द कंसेप्ट ऑफ थर्ड थिएटर, ठीक है, जो उसने बनाया था उसने पूरा रेवोल्यूशनराइज कर दिया था बंगाली थिएटर्स को, इनफैक्ट थिएटर्स को ही एंटी एस्टैब्लिशमेंट प्लेस ड्यूरिंग द नक्सलाइट मूवमेंट, बिकॉज उसकी मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसके अंदर। जिन लोगों को मार्क्सिज्म नहीं पता, वी विल बी डिस्कसिंग कि मार्क्सिज्म बेसिकली क्या है एंड बादल सरकार ने उसको कैसे कैसे अडेप्ट किया है अपने वेज के अंदर, ठीक है। तो उसके प्लेस जो थे, बादल सरकार के प्लेस जो थे, ही यूज्ड टू reject those rich things, basically aristocratic things, aristocities का मतलब होता है जो अमीर वाली चीजें होती हैं, ठीक है, एंड जो सोसाइटी के अंदर होती है, एंड हिरार्कल सिस्टम, सारे के सारे सोशल इल्स बेसिकली, उन सबको वो काउंटर करता था in his place, okay। So his third theater movement that ideologically stood against the state, कि सोसाइटी कैसे वर्क कर रही है, उस वक्त सोसाइटी कैसे वर्क कर रही है इन द 20th century, जब सोसाइटी वाज बिकमिंग अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रही थी, तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी बन चुकी थी। तो थर्ड थिएटर मूवमेंट इट स्टूड अगेंस्ट दैट पार्ट, ठीक है, एंड इट इज नॉट अ थिएटर मूवमेंट, ठीक है, इट इज बादल सरकार वे, ठीक है, या पूरा का पूरा जो थिएटर का फॉर्म है, जो नया जॉनरा बना है, इट इज हिज वे टू मेक अस, जो ऑडियंस है, उसको सोचने पे मजबूर करना भी, ठीक है। सो इट मेक अस थिंक्स दैट what is really the role of theater, is it just for entertainment, ठीक है, कि तुम वाइल्डली उसे एडवर्टाइज करो एंड पैसे कमाओ एंड लोगों को एंटरटेनमेंट दो, is it just for this, or is it the concept which third theater introduced the audience to, ठीक है, it made the audience to think, ठीक है, so that was very important। और उसका जो ग्रुप था शताब्दी, that whole group performed many plays, ठीक है, एंड स्पेसिफिकली इन आंगन मंच, जो कोर्टयार्ड स्टेजेस होते थे, क्योंकि उन्होंने प्रोसीनियम स्टेज जो था उसको हटा दिया था। प्रोसीनियम स्टेज, जिनको नहीं पता, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, प्रोसीनियम स्टेजेस जो थे वो they are like movie theaters जिसके अंदर plays perform होते थे। it used to be in a closed theater, ठीक है, तुम entry fee दोगे and तभी तुम plays देखने जा सकते हो, okay। so उसके against, ठीक है, बादल सरकार इंट्रोड्यूस आंगन मंच, which was courtyard stage, and धीरे धीरे जैसे ये मूवमेंट आगे बढ़ती रही तो हमारे पास ओपन थिएटर्स भी आए, ठीक है, हमारे पास चीजें आई लाइक I forgot the name, yeah, नुक्कड़ नाटक, ठीक है, इन सारी चीजों के, और this started, बादल सरकार started all these things, okay। so and उसका जो ग्रुप था, because they had no money, क्योंकि वो लोग एंट्री फी नहीं लेते थे, they were performing free of cost, तो उनके पास पैसे नहीं होते थे टू अफोर्ड प्रॉप्स, तो उनके प्लेस जो होते थे उसके अंदर कोई प्रॉप नहीं यूज होता था, स्टेज भी ओपन होता था, उसके आसपास लोग खड़े हो जाते थे, ठीक है। लास्ट वाली क्लास के अंदर मैंने तुम्हें पिक्चर्स भी दिखाई थी कि वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, तो कुछ प्रॉप्स नहीं होते थे। अगर उन्हें कोई जगह का नाम दिखाना है तो जो लोग हैं, जो ह्यूमंस हैं, जो एक्टर्स हैं, वो उसको इनैक्ट करके दिखाएंगे। अगर उनको कोई ब्रिज दिखाना है तो दे वुड मेक अ ब्रिज, दे वुड फिजिकली मेक अ ब्रिज in order for the audience to understand कि क्या हो रहा है, ठीक है। अगर उन्हें कोई जगह बनानी है तो फिर वो नॉर्मली चार्ट पेपर्स के ऊपर लिख के अपना प्लैंक कार्ड्स बना लेते थे कि वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दैट वाज it basically in those theaters, in those third theaters, जिसके अंदर प्लेस परफॉर्म होते थे, स्पेशली जो बादल सरकार के प्लेस परफॉर्म होते थे, ठीक है। तो कोई प्रॉप्स यूज नहीं होते थे, एंड दिस मूवमेंट वाज ग्रोइंग डे बाय डे, इट वाज बिकमिंग पॉपुलर, क्योंकि अब सारे लोगों के पास एक्सेस था इस टाइप ऑफ प्लेस का, सारे लोगों के पास एक्सेस था फॉर दिस एंटरटेनमेंट जो उनके पास मिलता था, ठीक है। एंड it moved from आंगन मंच, मुक्ता मंच and then to open theaters, ठीक है। पहले छोटे छोटे स्टेजेस पे परफॉर्म होते थे, फिर ओपन थिएटर्स होने लग गए, यानी कि स्टेज भी नहीं होता था, बस बीच में वो परफॉर्म कर लेते थे लोगों के लिए। एंड so basically यहाँ पे सरकार जो है, बादल सरकार, what he thought was that was the age जब proscenium theater was at end, ठीक है। तो उससे पहले प्रोसीनियम थिएटर्स जो थे, लोगों को थिएटर्स के अंदर जाके देखना पड़ता था, तो सरकार was of this idea that you know people cannot come to us,
ओके, पीपल कैन नॉट कम टू अस, सो लेट अस गो टू देम, कि वो जाके जगह जगह पे जाके परफॉर्मेंस देते थे, स्ट्रीट्स के अंदर या विलेजेस टू विलेजेस वो जाके परफॉर्मेंस देते थे, ठीक है। तो विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस थर्ड थिएटर मूवमेंट। ओके, सो इसको एक और अच्छे से समझने का बेसिकली तरीका क्या है कि थर्ड थिएटर जो है उसके अंदर एक टाइप से लाइव कम्युनिकेशन या लाइव रिलेशनशिप्स बनते थे, LIVE वाला लाइव, ठीक है, क्योंकि वो सामने सामने हमारे परफॉर्म हो रहा है। इनके प्लेस जो थे वो इतने ज्यादा पढ़ने में मजे नहीं आते थे जितना देखने में मजे आते हैं, ठीक है। दे हैड वेरी, मतलब कैरेक्टर्स होते थे बहुत सारे, पर उनके नाम नहीं होते थे क्योंकि वो लोग सिर्फ एक्टिंग कर रहे होते थे, ठीक है। सो यहाँ पे लाइव कम्युनिकेशन होता था बिटवीन सो मेनी पीपल्स। एक परफॉर्मर जो है वो ऑडियंस से बात करता है, ठीक है, वो ऑडियंस से कम्युनिकेट करता है, या रिलेशनशिप फॉर्म होता है ऑडियंस और जो एक्टर है उसके बीच में। फिर परफॉर्मर टू परफॉर्मर के बीच में एक रिलेशनशिप फॉर्म होता है। फिर ऑडियंस जो है वो भी कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करती है टू द परफॉर्मर, अगर उससे अच्छा लग रहा होता है तो एक्सप्रेशन देती है, जैसे यस यू आर एक्टिंग वेरी नाइसली एंड यहाँ हमें समझ में आ रहा है, ओके। एंड देन ऑडियंस टू ऑडियंस, ये 4 तरीके के रिलेशनशिप फॉर्म होते हैं कि ऑडियंस दूसरी, मतलब बेसिकली जो ऑडियंस में लोग बैठे हैं वो भी एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तो दिस लाइव कम्युनिकेशन वाज द कोर ऑफ दिस थर्ड थिएटर, कि इट वाज ओपन, ठीक है, इट वाज ओपन टू क्वेश्चंस, ठीक है, इट वाज ओपन टू एक्सप्रेशंस, ठीक है, सारी चीजों के लिए, जो एक प्रोसीनियम स्टेजेस के अंदर या जो क्लोज्ड थिएटर्स बोले हम उन्हें, तो क्लोज थिएटर्स के अंदर नहीं हो पाता था। यू हैड टू स्टे क्वाइट इन अ थिएटर, ठीक है, तुम बात नहीं कर सकते एक दूसरे से बिकॉज आवाज गूंजेगी, एंड दे आर प्लेइंग, ठीक है। एंड वो प्ले करते थे तो दे यूज्ड इन द प्रोसीनियम स्टेज, दे यूज्ड टू प्ले इन दैट बॉक्स वाली जगह पे, स्टेज के ऊपर, ठीक है। तो वहां पे प्रॉप्स भी बहुत सारे यूज होते थे, चेंज हो रहे होते थे, सीन्स का चेंज हो रहा होता था, तो दे हैड टू यूज ऑल दीज प्रॉप्स, और वो बहुत महंगे होते थे, इसलिए उनकी एंट्री फी भी बहुत महंगी होती थी, ठीक है। तो बादल सरकार डेवलप दिस आइडिया थर्ड थिएटर, जो कि एक टाइप से पुअर थिएटर एक टाइप से माना जा सकता है कि कॉमन लोगों के लिए था, ओके। सो हाँ, तो एक और चीज, सिर्फ लाइव कम्युनिकेशन नहीं, यहाँ पे ह्यूमन बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट होती थी। इन प्लेस के अंदर ह्यूमन बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट होती थी, ठीक है। एंड इट वाज द सेंट्रल पार्ट, क्योंकि एज आई सेड ऑलरेडी गेव द एग्जांपल कि उनके पास प्रॉप्स नहीं होते थे। तो अगर उनको ब्रिज का एग्जांपल देना है, या एक सीन है जहाँ पे जो सेंट्रल, मतलब एक सीन है जिसके अंदर 2 लोग बात कर रहे हैं नियर अ ट्री, तो एक इंसान एक्चुअली में ट्री बन जाएगा वहां पे, आइदर ही विल यूज द प्लान कार्ड्स और ही वुड जस्ट डू समथिंग, ठीक है, जिससे लोगों को पता चल जाए कि हाँ वो पेड़ के पास खड़े होकर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी वाज अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ दिस थर्ड थिएटर, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमने पिछली मतलब अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी कि सरकार वाज क्वेश्चनिंग कि एक्चुअली में थिएटर का फंक्शन क्या होता है, okay, what is the function of theater? Is it just for entertainment? No, उसका आइडिया था कि this idea of spreading awareness, it is the function of theater, कि तुम encourage करो लोगों को to be able to think, to be able to question, ठीक है, question about what? Question about the society in which they are living in, ठीक है, उन चीज को question करना, ठीक है, to ask questions and to raise awareness, that was the function of theater, ठीक है। एंड ऑडियंस इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाती है इन वाले थिएटर्स के लिए, थर्ड थिएटर्स के लिए, ठीक है, ऑडियंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। मैंने लास्ट क्लास में एक और चीज बोली थी, पॉइंट ऑफ व्यू, जो प्रोसीनियम स्टेजेस थे उसके अंदर सिर्फ एक सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू होता था, वी हैव टू जस्ट we have to just enjoy what we are watching, ठीक है, हमें सिर्फ enjoy करना होता था, हम उसमें कुछ क्वेश्चन नहीं करते थे, it was purely for entertainment, but in third theaters it was to spread awareness, ठीक है, और वो awareness बहुत ही important है लोगों के लिए, they should be able to know कि उनकी society में क्या हो रहा है, और बादल सरकार का हर एक play is about that, वो किसी ना किसी social ills के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, तो which is very important, ठीक है। एंड थोड़ी सी और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें अगर इन थिएटर्स की, तो these theaters were very flexible, they were very portable, they were very flexible, ठीक है, and because obviously they were supposed to be watched, कि परफॉर्मेंस में ज्यादा मजे आते थे ना कि पढ़ने में, ठीक है। एंड इनके जो कैरेक्टर्स होते थे जनरली बहुत सारे प्लेस के अंदर उनके कैरेक्टर्स के कोई नाम नहीं होते थे, ठीक है, क्योंकि सिर्फ देख रहे हैं जस्ट लाइक नुक्कड़ नाटक, उसमें कोई नाम नहीं होगा, मतलब वो नॉर्मली उसके बॉडी फीचर्स या फिर किसी
उस कैरेक्टर के जो स्पेसिफिक फीचर्स होंगे उससे उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पर मोस्टली इनके नाम नहीं होते थे, ठीक है। बहुत सारे कैरेक्टर्स होते थे एंड बहुत सारी कम्युनिकेशन हो रही होती थी, बहुत ही क्विक कॉन्वर्जेशंस हो रही होती थी, जिसकी वजह से जो ऑडियंस है वो और ज्यादा एंगेज रहती है कि हाँ व्हाट आर दे सेइंग, क्योंकि उनको एकदम बेसिकली अपने नीज पे रहना मतलब हील्स पे रहना पड़ता था कि व्हाट आर दे सेइंग। बहुत ही क्विकली वो लोग एक्सचेंज कर रहे होते थे अपने डायलॉग्स, ठीक है, एंड इन अ वेरी रिदमिक वे ऑल्सो। तो इट वॉज वेरी, इट मेड पीपल थिंक, इट मेड पीपल, मतलब वो स्टिमुलेशन के लिए होता है, जो माइंड स्टिमुलेशन होती है कि तुम्हारे माइंड फिर ज्यादा अच्छे से वर्क करता है, विच वॉज अ वेरी मेन कैरेक्टरिस्टिक of third theater. And Badal Sarkar was directing, he was a playwright, he was not only writing plays, he was also directing those plays, ठीक है। वो अपने पूरे ग्रुप को साथ में लेके चलता था, अपने बहुत सारे प्लेज उसने विलेजेस टू विलेजेस परफॉर्म करे हैं, ठीक है। एंड जो तुम्हारे कोर्स में प्ले है विच इज द Beyond the Land of Hatamata, ठीक है। So that play is also, it has all these features जिसकी अभी हमने बात करी है, ठीक है। Okay, so let's talk about कि वो हाँ बादल सरकार मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी। अब वो तो उसके प्ले के बारे में था, उसके टाइप ऑफ थिएटर के बारे में था जो उसने इंट्रोड्यूस करवाया था, बट वो थिएटर आया कहाँ से, ठीक है। वो थिएटर आया बिकॉज Badal Sarkar was very much influenced by Marxism. He was a Marxist, ठीक है। So Marxism होता क्या है, Marxist ideology क्या होती है, ये सारी चीजें आज हम पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि तुम्हें एक आइडिया मिले कि what are they doing, ठीक है। कि कल एक क्वेश्चन आया था मेरे पास that is it only about, are these plays only about political issues, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आई डोंट नो किसने पूछा था, बट यस इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन कि ये क्या ये प्लेस सिर्फ पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में थे, बट नो, दीज प्लेस आर फॉर सोशल इश्यूज, टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द सोसाइटी इन विच पीपल आर लिविंग इन, ठीक है। तो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी इज द सेम थिंग, ठीक है। इट्स अ सोशल पॉलिटिकल डिस्कोर्स दैट हैज बीन ऑलवेज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स। लिटरेचर जो है वो एक ऐसा पार्ट है ऑफ आवर सोसाइटी जिसको तुम एक टूल की तरह यूज कर सकते हो इन ऑर्डर टू स्प्रेड अवेयरनेस। मतलब बेसिकली एक वो बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, अब तुम उस टूल को किसी भी तरह यूज कर सकते हो, अच्छे के लिए या बुरे के लिए, ओके। सो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी इसी चीज के बारे में ही बात करती है, ठीक है। इट टॉक्स अबाउट दिस आइडियल सोसाइटी, ठीक है। एंड जो मेन आइडिया होता है ऑफ दिस मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी कि यहाँ पे एक आइडियल सोसाइटी है जिसको बोलते हैं यूटोपिया। यूटोपिया का मतलब होता है इट्स अ परफेक्ट प्लेस, ठीक है। एंड दिस मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी ये बहुत टाइम से चलती आ रही है। We have our Greek Roman philosophers like Plato, जिन्होंने भी ये बात करी थी, यूटोपिया की बात करी थी in his another work which was named as Republic, ठीक है। तो वहां पे they are trying to make their perfect society, एक perfect society जिसके अंदर perfect rules होंगे एंड सारे उन rules को follow कर रहे होंगे, ठीक है, एंड कुछ discriminations नहीं होगी, that is called Utopia, ठीक है। तो बादल सरकार is influenced by this idea of utopia, okay, and in fact every Marxist work is influenced by this idea of utopia, which is very important, ठीक है। एंड मार्क्सिज्म जो है पूरा का पूरा जो इज्म है, ये पूरा का पूरा जो मूवमेंट है मार्क्सिज्म, ठीक है, जो कार्ल मार्क्स ने शुरू करी थी। तो मार्क्सिज्म इज कंसर्न्ड विद not only political but also social and philosophical matters. वो पूरे सारे के सारे areas which concerns a human life, उन सबको वो कवर करता है, ठीक है, उन सबको एक डिफरेंट व्यू पॉइंट से देखता है, ठीक है। तो मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म अब ये क्या होता है, इट इज कंसर्न विद इश्यूज ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट। अब किसी भी सोसाइटी के अंदर क्लास कॉन्फ्लिक्ट मतलब हर सोसाइटी में होता है, वेल्थ, वर्क एंड वेरियस आइडियोलॉजीज कैसे कैसे बन रही हैं, ठीक है। तो ये क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह जो चीजें हैं, हर सोसाइटी के कुछ ना कुछ सोशल इल्स होते हैं, कुछ ना कुछ चीजें होती हैं जो जिससे सोसाइटी डील कर रही होती है, और उनकी अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म आता है, ठीक है। एंड कार्ल मार्क्स इस चीज के बारे में बात करता है, ही सेज द हिस्ट्री ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट। अब क्लास और कास्ट में बहुत डिफरेंस होता है, कास्ट इज टोटली कल्चरल वन, बट क्लास इज द रिच एंड पुअर, ठीक है। जो तुम कौन सी क्लास से हो, आर यू द रिच, द एरिस्टोक्रेट्स, आर यू द upper class, upper middle class, lower class, ठीक है। तो दैट आर द क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स, और ये हर सोसाइटी में मिलते हैं। तो मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म वहां पे कॉमन हो जाता है हर सोसाइटी के लिए, बिकॉज इट डील्स विद दीज क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स, वो दिखाता है इन क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स को, ठीक है। और ये सारे फीचर्स जो हैं वो हमें इस प्ले में भी दिखेंगे,
ठीक है, बियॉन्ड द लैंड ऑफ हार्ट एंड माटा। इस प्ले के अंदर भी हमें ये सारे मार्क्सिस्ट फीचर्स दिखेंगे, ठीक है, विच वी विल बी लर्निंग अबाउट। Okay, so this is the definition of Marxism. Marxism is a theory of how the normality of our everyday life, हमारी जो normal everyday life है, ठीक है, उसके habits and working days, ठीक है, उसके monetary stress की, हाँ ठीक है पैसे कमाने हैं, pressures and luxury, freedom, इन सब से is driven from within by what is called a class struggle. And ये class struggle को पढ़ाई, इस class struggle को जब हम study करते हैं तो वो Marxist study हो जाती है, ठीक है, कि कैसे everything is related in this society, ठीक है। ओके, एंड आइडियोलॉजी क्या होता है, जिससे मार्क्सिस्ट, अब हमें पता चल गया मार्क्सिस्ट क्या होता है, आइडियोलॉजी क्या होता है। आइडियोलॉजी जो है अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, आइडियोलॉजी इज द रूलिंग आइडियाज ऑफ द रूलिंग क्लास। अब जो टॉप पे होता है वो ही अपने आइडियाज बनाता है। फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लुएंसर्स, ठीक है, नाउ इन्फ्लुएंसर होते किसने, बिकॉज दे इन्फ्लुएंस अदर पीपल, ठीक है, तो दे आर टेक्निकली ऑन द टॉप, तो आइडियोलॉजी बनाते हैं वो। आइडियोलॉजी एक ऐसा टर्म है, इसका मतलब है दीज आर द आइडियाज ऑफ द रूलिंग क्लास, कि क्या क्या वर्क करेंगे। अब ये कंसेप्ट बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, एंड सर्टनली एक क्लास के अंदर कवर नहीं हो सकता, बट जस्ट गिव यू सिंपलेस्ट आइडिया ऑफ आइडियोलॉजी इज कि जो भी रूलिंग क्लास के अंदर होगा वो अपनी कोई ना कोई आइडिया बनाएगा, ठीक है। अब सोसाइटी के अंदर बहुत सारी रूलिंग क्लासेस के अंदर बहुत सारे लोग सबसे ऊपर होते हैं, ठीक है, एंड दे मेक दीज आइडियाज जो आगे चलते रहते हैं, एंड ये आइडियाज आर ओनली टू बेनिफिट दैट रूलिंग क्लास, ठीक है। इसलिए वो क्लास कॉन्फ्लिक्ट दिखाता है कार्ल मार्क्स की, देयर इज अ क्लास कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। अगर हमें कोई आइडिया बनाना है, या इफ अ इन्फ्लुएंसर ही कैन इन्फ्लुएंस अ लॉट ऑफ पीपल, उसके पास बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, ठीक है, अलग अलग क्लास से फॉलोअर्स हैं, लेकिन वो एक चीज गलत डालेगा तो फिर वही आइडिया आगे बढ़ते रहेगा, पीपल वुड फॉलो दैट, ठीक है। तो वो रूलिंग आइडियाज होते हैं ऑफ द रूलिंग क्लास, जिन वो जो अपने बेनिफिट के लिए बनाते हैं वो, ठीक है। तो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी ही यही है कि उन रूलिंग क्लास को कार्ल मार्क्स जो है वो लोगों को इस चीज के बारे में अवेयर कर रहा है, ठीक है, कि यू नीड टू बी अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, कि जो लोग हैं वो जो सोसाइटी के अंदर लोग हैं वो सिर्फ अपने मॉनेटरी टर्म्स के लिए तुम्हारा फायदा उठा सकते हैं। दे कैन मेक एन आइडियोलॉजी, दे कैन मेक एन आइडिया जस्ट फॉर देयर सेक, जस्ट फॉर देयर एडवांटेज, ठीक है। तो ये मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी है, जहां से हमारे पास थर्ड थिएटर बनता है। थर्ड थिएटर के अंदर बादल सरकार व्हाट इज ही सेइंग कि ये जो प्रोसीनियम स्टेजेस हैं या प्रोसीनियम थिएटर्स हैं, दे आर ओनली टू मेक मनी, दे आर नॉट बेनिफिटिंग द सोसाइटी एट ऑल। तो मैं एक थिएटर लेकर आऊंगा विच वुड बी फॉर द पीपल, जो उनके बेनिफिट के लिए होगा, जिससे वो कुछ लर्न कर सकते हैं, जो कि थिएटर का एक मेन मोटिव होता है या एक मेन फंक्शन होता है, कि जो आर्ट है या जो लिटरेचर है वो कुछ सिखाए सोसाइटी के बारे में या सोसाइटी को, ठीक है। तो प्रोसीनियम थिएटर्स आर ओनली फॉर मॉनेटरी टर्म्स, ओके। एंड उन्होंने भी कुछ आइडियोलॉजीज, कुछ आइडियाज बनाए होंगे कि यस दिस इज वेरी सोफिस्टिकेटेड, या ये सिर्फ रिच लोग देखते हैं इन थिएटर्स को, और रिच लोग इस चीज को फॉलो करने के लिए वो लोग जाते रहते हैं थिएटर्स में, यस वी सी शेक्सपियर, या हम तो थिएटर्स के अंदर जाते हैं, ओके, या प्लेस देखते हैं थिएटर में जाके। तो दैट इज द आइडियोलॉजी कि हाँ तुम्हें अपना स्टेटस शो करने के लिए तुम्हें उधर जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज द वेरी वेगली मैंने इसे समझाया, इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, यस आई नो, बट एटलीस्ट यू विल हैव एन आइडिया कि व्हाट इज बादल सरकार थिंकिंग, ओके। तो वो इन आइडियोलॉजीज की बात करता है, वो इन मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजीज की बात करता है, जहां से वो थर्ड थिएटर बनाता है, ठीक है। एंड उसकी जो थ्योरी है, मार्क्सिज्म जो थ्योरी है बेसिकली, उसका मेन बिलीफ ये था दैट जो कैपिटल है इट डिटर्मिनेट्स एवरीथिंग, ठीक है, एंड दिस सिस्टम मस्ट बी चेंज्ड, और उनको इस सिस्टम को चेंज करना है कि जो कैपिटल है, कैपिटल इन द सेंस जो कैपिटलिज्म है, ये जो मॉनेटरी है, मॉनेटरी चीजें हैं जिनसे लोग कंट्रोल कर रहे हैं बाकी पूरी सोसाइटी को, इट शुड बी चेंज्ड, ठीक है। एंड दिस change was a revolution and it was the Marxist ideology कि जब लोग इस कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अगेंस्ट जा रहे थे तो मार्क्सिज्म आया था, ठीक है। एंड दिस रेवोल्यूशन, दिस चेंज वाज डिमांडेड इन एवरी फील्ड ऑफ सोसाइटी, ठीक है, स्टेट के अंदर, कल्चर के अंदर, लाइफ, पावर, क्लास, हर चीज के अंदर चेंज लाने के लिए। और वो चेंज उन्होंने कैसे दिखाया, बादल सरकार ने अपने प्लेस के थ्रू कैसे दिखाया, इज व्हेन यू विल रीड अबाउट द स्टोरी दैट व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन द प्ले, ठीक है। तो वो यूटोपिया जो मैंने वर्ड इसलिए बताया था, दैट दे यूज दिस कंसेप्ट ऑफ यूटोपिया कि उस सोसाइटी से भी कुछ बेटर हो सकता है, ठीक है, और वो शो करते हैं अपने नॉवेल्स के अंदर, अपने प्लेस के अंदर, अपनी पोएट्रीज के अंदर,
ठीक है, कि उस सोसाइटी, जिस सोसाइटी में हम अभी रह रहे हैं, उससे भी कुछ अच्छा हो सकता है। हेंस द टाइटल बियॉन्ड द लैंड ऑफ हैटलमटा, ठीक है, उस जगह से बियॉन्ड, आगे, पार बेसिकली, ठीक है. So that is why this Marxist theory focuses on class struggles, social reality. Social reality obviously literary text इन सबसे चेंज होती है, ठीक है. One of हाँ, ठीक है. The ideology believes that writers, artists should be committed to the proletariat. Proletariats जो होते हैं वो lower class लोग होते हैं basically. ये terms Marxist terms हैं थोड़ी सी. And the art of literature should be progressive in its approach. It should educate the society in progressive and modern way. This is the aim of Marxist ideology, that it should educate the society. It should make awareness. It should spread awareness. ठीक है, इन अ प्रोग्रेसिव एंड मॉडर्न वे, इन ऑर्डर टू चेंज द थिंकिंग. अब वो कहते हैं कि ठीक है, लोग जो हैं, जो रूलिंग क्लासेस हैं, दे आर मेकिंग आइडियोलॉजीज, तो वी शुड यूज दिस टूल ऑफ लिटरेचर. ठीक है, लिटरेचर को यूज करके हम भी लोगों के जो व्यू पॉइंट्स हैं वो चेंज कर सकते हैं. तो लेट्स यूज दैट, लेट्स यूज दिस टूल टू एजुकेट द सोसाइटी इन मोर प्रोग्रेसिव एंड इन मोर मॉडर्न वे. ठीक है, ओके. सो बादल सरकार के ही व्यूज हैं इसके अंदर भी, ठीक है, कि कैसे आर्ट लिटरेचर इट रेजेस वेरियस सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक डिबेट्स. ठीक है, अगर अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर, तो हम बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं. यू आर रीडिंग a lot about different genres. ठीक है, एंड क्या हो रहा है, मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, राइट. सो यू एंड जो मैं पढ़ा रही हूँ वही तुम्हें समझ आएगा. यू आर लिमिटेड टू दैट एजुकेशन ओनली. तो मेरा क्या रोल होना चाहिए यहाँ पे? इज इट ओनली फॉर मॉनिटरी बेसिस कि मैं अपने जो मेरे व्यू पॉइंट्स हैं मैं वो बताऊं, या फिर तुम्हें सारी चीजें बताऊं? ठीक है, तो माई एम इज टू मेक यू अवेयर ऑफ ऑल द थिंग्स इन योर कोर्स. ठीक है, तो ना कि ओनली फॉर द मॉनिटरी टर्म्स कि हाँ मैं तुम्हें बस पॉइंटर्स बता दूं एंड देन आई से कि यू नो यू गो एंड रीड ऑन योर ओन, तुम ये कर लो वो कर लो, बिकॉज ऑब्वियसली स्टूडेंट्स डोंट रीड ऑन देयर ओन. ठीक है, तो मेरा एम होगा कि मैं तुम्हें सारी चीजें बताऊं. तो दैट इज द एम ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर. इट मेक्स यू अवेयर. ठीक है, इट मेक्स यू लुक एट डिफरेंट थिंग्स. इट मेक्स यू look not at different things, at a particular thing in a different viewpoint, in a different light. ठीक है, तो बादल सरकार has expressed all these features of Marxist ideology in his play Beyond the Land of Hatamala. ठीक है, and which became very popular in this Indian drama. ये बहुत popular हो चुका था. In fact, बादल सरकार in his interview he said that his philosophy is to write plays on social political conditions. ठीक है, use theater to publicize those conditions, कि वो उन लोगों को अवेयर करना चाहता है political and social conditions से, and aspire towards social change. This is his aim. This is बादल सरकार's aim. ठीक है, and he is a very firm believer in this political theater. ठीक है, and social political themes जो वो अपने theater के अंदर perform produce करता था. ठीक है, and that is why it is called the third theater. Okay, it is, and this theater is free from the conventions of the proscenium theater and the needs of active participation of audience in its form of street theater and excellence medium of conveying political message. Sarkar's theater is the theater of the marginalized. That is why I use the term poor theater. Okay, the theater for the poor, the theater for the revolution, and the theater for everyone who wants to watch and wants to be a part of it. इसलिए audience जो है वो बहुत ही important feature है इस पूरे के पूरे ड्रामा फॉर्म का. ठीक है, कि ऑडियंस जो है, जो मैं तुम्हें लाइव कम्युनिकेशंस के बारे में बताया था, तो ऑडियंस का रोल सबसे ज्यादा है. एक परफॉर्मर जो है वो ऑडियंस से कम्युनिकेट कर सकता है, ऑडियंस परफॉर्मर से कम्युनिकेट कर सकती है. तो वहां पे दे प्ले अ पार्ट, दे डोंट जस्ट sit for an hour or look at the stage. They have their role. Audience has a role during that play, okay? Which is very important. Okay, so this play Beyond the Land of Hatalmata, which was originally in Bengali, it is a translation जो तुम्हारे कोर्स के अंदर है. ठीक है, and it is a story about this society Hatalmata, जिसके अंदर दो thieves होते हैं. ठीक है, एंड जिसका नाम है केना एंड बेचा. ठीक है, केना राम एंड बेचा राम. तो ये जो दो थीव्स होते हैं, दे आर एस्केपिंग. ठीक है, वो भाग रहे होते हैं किसी चीज से, एंड दे जंप इनटू अ रिवर. एंड जब वो रिवर को पार करते हैं, दे रीच दिस
वेरी स्ट्रेंज सोसाइटी, ठीक है, बहुत ही अलग सी सोसाइटी के अंदर पहुंच जाते हैं, विच इज वेरी डिफरेंट देन व्हाट दे वर यूज्ड टू, ठीक है। एंड दिस सोसाइटी, जो ये सोसाइटी जो बादल सरकार इस प्ले के अंदर दिखा रहा है, इट इज वेरी फ्यूचरिस्टिक सोसाइटी, इट इज द यूटोपिक सोसाइटी जिसके बारे में वो चीज वो बता रहा है, ठीक है। तो नाउ दीज टू पीपल दे रीच द सोसाइटी, दे सी कि क्या हो रहा है उसके अंदर। इट इज अ नेवर नेवर लैंड, इट इज अ लैंड बियॉन्ड हटामाटा, ठीक है। एंड इट इज अ नेवर नेवर लैंड जहाँ पे ये बाइंग एंड सेलिंग ये सारे बहुत ही एलियन कंसेप्ट्स है, यानी कि ये है ही नहीं। एवरीवन वर्क्स टुगेदर, सारे के सारे यूनाइटेड हैं, ठीक है। दे यूनाइट टू प्रोड्यूस व्हाट द इंटायर कम्युनिटी नीड्स, की जो भी चीज की जरूरत पड़ती है तो वो सारे यूनाइट हो जाते हैं। एंड उनकी सोसाइटी में मनी, मॉनेटरी चीज और सेलिंग है, वो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। एंड बीइंग थीव्स, केनाराम एंड बेचाराम, they are two thieves and their whole society, पहले सोसाइटी में थे, हाटलमारा में थे, तो थीव्स क्या करते हैं, दे लिव फॉर मनी, ठीक है, उनको पैसा चाहिए क्योंकि दे टू लिव, ठीक है। तो दे obviously they steal some things, but big thieves, Kenaram and Charam, are unable to understand this never land, the concept of no money, कि वहां पे पैसा ही नहीं है, ठीक है। Hence बहुत सारे humorous adventures होते हैं इन दोनों को लेके इसके अंदर, एंड पूरा का पूरा बेसिकली उसी के अंदर पूरी की पूरी स्टोरी बताई जाती है कि हाउ दे गो अबाउट, हाउ दे एक्सप्लोर दिस न्यू या दिस नेवर नेवर लैंड जिसके अंदर दे हैव लैंडेड अप, ठीक है। सो दिस इज द प्ले जहां पे सरकार जो है ही डिपिक्ट्स his own social, political and economic outlook with the creation of an ideal land, with the creation of an utopic land, ठीक है, beyond our real society, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारी डिस्पैरिटीज है, जिसके अंदर क्लास स्ट्रगल्स हैं, जिसके अंदर लोग पैसे के लिए कुछ भी करते हैं, ठीक है। एंड ही सेज दैट he appears as if he is watching the possibility of this imaginary land. Utopic land जो होता है, जब हम कोई भी utopic land, कोई भी प्ले राइट या कोई भी राइटर बनाता है, ठीक है, प्रोड्यूस करता है, तो इट इज विद एन आइडिया कि यस दिस इज अचीवेबल, ये ऐसा कभी हो सकता है, ठीक है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ दिस इमेजिनरी लैंड और सोसाइटी इन द एग्जिस्टिंग वर्ल्ड. He throws light on hopes for possibility to change the society. The need is only to transform one's own mindset, as Kenaram and Becharam changed their approach in this play, how they are changed, okay? And there is a reason why these two characters are thieves, okay? First of all, कि उनको thieves का ही role मिला है, and how they change during their course while they are making their way in this new never never land, ठीक है। तो this is the Marxist point of view जो बादल सरकार दिखाता है अपने प्ले के अंदर, okay? So I have already discussed that in this play, Kena and Becharam crosses a river to reach this very new land or society which is different from their own realistic feudal and unequal society जिसमें class differences होते हैं. It is very different, and this river is a gap between two societies. ये river जो है बीच में एक society beyond the land of Hatilmata and the Hatilmata. This is the gap जो हमें पार करना है, वो दिखाना ये चाहता है कि इस river के through this is the gap जो उन दो लैंड्स के बीच में है, एंड दिस गैप शुड बी कवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिवर भी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एंड इट हैज नॉट सो सिंपल मीनिंग है, इट सिंबलाइजेस अ लॉन्ग टाइम टू क्रॉस द स्ट्रगल व्हिच both thieves face to cross the river is a struggle of transition, कि उनको वो रिवर क्रॉस करने में भी बहुत टाइम लगा फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। एंड जितनी प्रॉब्लम्स आई बिटवीन दैट, ठीक है, इट वाज द ट्रांजिशन पीरियड, जो पीरियड ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंजिंग पीरियड, व्हेन अ सोसाइटी मूव्स इनटू अ नेक्स्ट फेज, जब सोसाइटी में चेंजेस लाने होते हैं तो बहुत सारे स्ट्रगल्स आते हैं, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं बीच में, एंड क्योंकि कोई भी नई चीज अब एकदम से इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती, राइट। तो दैट ट्रांजिशन पीरियड, दैट चेंज पीरियड जो है वो रिवर जो है और उसके बीच में स्ट्रगल्स जो ये दो थीव्स फेस करते हैं, दैट इज द सिंबल, ठीक है। एंड वे कल्चर सिस्टम चेंज टू सम एक्सटेंट, क्योंकि वो एकदम ड्रास्टिकली चेंज होने वाला है, ओके। सो आफ्टर हैविंग क्रॉस द वे
of the river, they were reach a strange land, people without money, they a necessary tool of capitalism and bourgeois system. अब capitalism का एक बहुत ही सिंपल सा रूल है कि पैसे कमाने हैं, right? तो वहां पे मनी का कंसेप्ट ही खत्म कर दिया है बादल सरकार ने, ठीक है? एंड पीपल देयर इन द नेवर लैंड, this new society, they are living according to their needs, जो उन्हें चाहिए बस उनके थ्रू ही वो लोग जी रहे हैं, ठीक है? कॉर्पोरेशन, शेयरिंग, एंड in the very beginning we see that these two thieves, they are very afraid of cops and of police. ये सारी चीजों से वो बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं because they are thieves obviously, but this society has no sign of police. They do not even know what police is, ठीक है? ये नई society है उसके अंदर, ठीक है? As Kena asked one person this in this society about policeman and jail, इन सब के बारे में इंक्वायर कर रहे होते हैं because they are thieves, तो उनको पता भी होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे ये कुछ important, can you tell me where the police station is? And the person वहाँ पे जो नए लैंड के अंदर है, another person जिसका नाम होता है 4, do you? And 4 says no. आगे होता है that okay, can you tell me where the prison is, the jail, you know, like a dungeon? And the 3 reference dungeon को वो बोलता है luncheon. You want to eat, just go to the straight and first take left and you will find the eatery. तो उनको वहाँ पे कंसेप्ट ही नहीं है पुलिस स्टेशन का. तो ये सारे कंसेप्ट्स जो हैं, जो कार्ल मार्क्स बेसिकली बताता है या मार्क्सिस्ट लोग जो बताते हैं कि ये सारे कंसेप्ट्स ऑफ प्रिजन, ऑफ पुलिसमैन, इट इज टू कंट्रोल पीपल, ठीक है? क्योंकि अब उन्होंने एक ऐसी सोसाइटी बनाई है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी बनाई है, जिसके अंदर लोगों को कंट्रोल भी करना है. तो ये सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं, इट इज टू कंट्रोल पीपल, ठीक है? ताकि वो उन लोगों को कंट्रोल भी कर सके. लेकिन इस नए लैंड में ये सारे इंस्टीट्यूशंस नहीं है, ठीक है? पीपल ऑफ द सोसाइटी आर अनअवेयर ऑफ द सिस्टम ऑफ जेल एंड पुलिस स्टेशन. दे आर आस्क्ड अबाउट दीज थिंग्स, ठीक है? एंड they tell the address of a eating house, ठीक है? That is like basically eating house is a place जहाँ पे लोगों को खाना मिलता है, ठीक है? While the prison is a place जहाँ पे लोग torture होते हैं. तो वो एकदम ही opposite चीजें दिखा रहा है इस play के अंदर, ठीक है? Okay. This slide says the same thing जो मैं तुम्हें already हिंदी में समझा चुकी हूँ कि aim क्या है Marxism का, to bring about a classless society based on common ownership of the means of production, distribution and exchange, ठीक है? और सरकार जो है उसने इसी चीज को create करने की कोशिश करी है, Marxist elements डाले हैं अपने play के अंदर. He has created this ideal community oriented democratic system जो हमें beyond the land of hut and matter में दिखता है, ठीक है? Again, if you want to watch the play, ठीक है, तो तुम देख भी सकते हो उस play को. Okay, I have included this very link जो YouTube पे पूरा का पूरा play available है, so you can watch the play. It is a very nice play and I would actually recommend that you watch the play instead of reading the summary of the play, ठीक है? तो तुम्हें दिखेगा that how this society, how this beyond the land of Hatimata, in this new land, nobody is dependent on capital, कोई power के ऊपर dependent नहीं है, and one has their own individuality, ठीक है? humanity है उधर basically उस land के अंदर, ठीक है? तो which is a very basic Marxist ideology. Okay, so this ends our unit 3rd, ठीक है? with your very this play जो तुम्हें देखना है ताकि तुम्हें और ज्यादा अच्छे से समझ आए. Keep in mind the terms Marxist ideologies, ideology of the ruling class, ideas of the ruling class, and the term utopia, ठीक है? which is the beyond the land of Hatimata. This new land is utopic land. It is the ideal land जो society कर सकती, देख सकती है या जो जैसी society होनी चाहिए, ठीक है? So this ends your unit 3rd. Next class के अंदर हम poetry start करेंगे, which is unit 2nd, ठीक है? तो हमें वो भी start करना है, हम poetry के different forms पढ़ेंगे. Okay, and इसके अंदर से अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत है तो you can ask me now. Okay, ताकि easy भी हो जाए. I guess we have 15 minutes. Why do my questions start with is this English literature class? Yes, this is English literature class. Study material, I think I had a talk, but study material is available, not as a hard copy, but you can access it on SOL site. तुम्हें बहुत अच्छे से मिल जाएगा.
प्रोसीनियम थिएटर्स के अंदर रिकॉर्डेड नहीं होते थे, ठीक है, मतलब प्रोसीनियम थिएटर क्या होता है, थिएटर के अंदर मतलब तुम्हारी लाइव परफॉर्मेंस हो रही है उधर, ठीक है, लेकिन वो थिएटर्स बहुत ही महंगे होते थे, ओके, दैट वाज फॉर स्पेसिफिकली फॉर द रिच पीपल, बहुत ही शॉर्ट अमाउंट ऑफ पीपल ही उधर जा, लोग ही उधर जाके देखते थे, ठीक है। Hatamala is a place, it's a name of a state or a city, ठीक है। स्टडी मटेरियल तुम्हारा ऑनलाइन अवेलेबल है, द पब्लिश्ड लिंक जो मैंने तुम्हें भेजा है जहाँ पे तुम एक्सेस कर सकते हो अपने मटेरियल को, उधर भी तुम्हारे यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट थर्ड का मटेरियल तो पूरा का पूरा मैंने अपलोड कर रखा है। नाउ यू विल गो टू SOL साइट, तुम उसके अंदर अपना मटेरियल देखोगे तो उधर भी यूनिट 1 to 5 सारा का सारा मटेरियल अवेलेबल है, गो एंड डाउनलोड इट, ओके। यूटोपिया, आई हैव ऑलरेडी सेड, यूटोपिया का मतलब होता है इट्स अ परफेक्ट प्लेस, जहाँ पे सोसाइटी जो है वो डिफरेंट तरीके से वर्क करती है, इट इज लाइक अ प्लेस जहाँ पे कोई कुछ चीज गलत नहीं हो सकती, इट्स आइडियल प्लेस, ठीक है। सी थर्ड थिएटर, यस, बादल सरकार वाज ऑफ द आइडिया कि कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी एंड इट वाज फ्री ऑफ कॉस्ट, बट यस डोनेशंस जो थे वो एक्सेप्टेड थे। तो एट द एंड ऑफ द प्ले वो बेसिकली एक जैसे आर्टिस्ट जो होता है वो बीच में या तो अपनी टोपी रख देगा, अगर किसी को देना है तो दे वरना नहीं दे, ठीक है। एंड दैट इज वाई, क्यों, बिकॉज दैट वाज दे डिड नॉट अर्न मच, इसलिए वो इतना ज्यादा प्रॉप्स का यूज नहीं करते थे, दे वर जस्ट एक्टर्स हु आर परफॉर्मिंग प्लेस फॉर फन एंड इन ऑर्डर टू spread awareness, ठीक है। सी मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी, ये पूरा का पूरा एक टर्म है, ये दो अलग चीजें नहीं है, मैंने अलग तरीके से इसलिए समझाया ताकि तुम्हें मार्क्सिज्म भी समझ आए और आइडियोलॉजी भी समझ आए, ठीक है। मार्क्सिज्म जो है वो बात करता है ऑफ द सोसाइटी, ऑफ द कैपिटलिस्ट सोसाइटी, वो कहता है कि जो सोसाइटी है उसने डिफरेंट डिफरेंट रूल्स बनाए हैं इन ऑर्डर टू बेनिफिट देम, जो रूलिंग क्लास है, ठीक है, यानी क्योंकि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में क्या होता है, जो इंडस्ट्रीज हैं दे आर ऑन द टॉप, ठीक है, वो उनको सिर्फ पैसे कमाने हैं, दे विल डू एनीथिंग टू अर्न मनी एट अ वेरी लो कॉस्ट, ठीक है। तो दैट इज मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी का मतलब होता है आइडियाज जो वो लोग बनाते हैं, दैट इज आइडियोलॉजी। तो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी जो है वो कहती है कि इस कैपिटलिस्ट सोसाइटी से हमें दूर जाना चाहिए, वी शुड मेक अ चेंज, वी शुड मेक अ रेवोल्यूशन, ठीक है, और वो रेवोल्यूशन हर फील्ड के अंदर आना चाहिए ऑफ दैट सोसाइटी, ओके। आई होप इट इज क्लियर, तो अगर क्लियर भी नहीं है तो बता दो। एंड यस देखो लाइफ नरेटिव्स, आई गेस वी डिड इट इन आवर फर्स्ट 2 classes, दिस इज आवर 5th class, तो आई कैन नॉट एक्सप्लेन अब कि लाइफ नरेटिव्स क्या होता है, बट यस यू कैन एक्सेस द मटेरियल इन द पब्लिश्ड लिंक, ठीक है, उसे जाके मटेरियल देखो, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। एंड यस यहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो थे वो भी थोड़े टाइम में पब्लिश, ठीक है। Today's class PDF is not available because class is not ended. Okay, वो पुरानी क्लासेस का सारा मटेरियल है जो जो तुम्हें चाहिए, एंड देयर इज नो रेफरेंस बुक येट। Okay, some people are asking what I did in the previous class. पिछली क्लास में भी हमने थर्ड थिएटर के बारे में पढ़ा था, हमने नॉर्मल प्रोसीनियम थिएटर के बारे में ज्यादा पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर, तो यस तुम्हारे पास उसका भी मटेरियल अवेलेबल होगा, तो उसमें से देख सकते हो। और अगर इस वाली यूनिट में और भी कोई दिक्कत है रिगार्डिंग मार्क्सिज्म, रिगार्डिंग द प्ले, रिगार्डिंग बादल सरकार और द थर्ड थिएटर, तो उसके क्वेश्चंस तुम पूछ सकते हो, ओके। Yes, नुक्कड़ नाटक is the form of third theater because they don't use much props, ठीक है, जितने भी features है they match up, and इसलिए मैंने इसका example बहुत बारी भी दिया है because their main aim is
टू परफॉर्म प्लेज या परफॉर्म स्टोरीज ऑन दी सोशल इश्यूज, ताकि लोग अवेयर हों उन चीज के बारे में. ठीक है. Okay. Is there any other doubt? Because मुझे सिर्फ और सिर्फ आई गेस ये वाली चीजें दिख रही है कि तुम्हारी फर्स्ट क्लासेस है. इफ दिस इज योर फर्स्ट क्लास, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम. हमने अभी सिर्फ 2 यूनिट्स कंप्लीट करी है. नेक्स्ट क्लास के अंदर हम फ्रेश नया यूनिट स्टार्ट करेंगे, विच इज यूनिट सेकेंड. ठीक है. हमने अभी तक यूनिट फर्स्ट और यूनिट थर्ड खत्म किया है. ठीक है. यूनिट सेकेंड नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टार्ट करेंगे, तो यू कैन attend those classes. और पहली क्लासेस जो मिस हुई हैं उसके recorded lectures will be available soon. Meanwhile you can access the links. ठीक है. उन links के ऊपर जाके देख लो. Okay. And yes, again download those material. Okay. Whatever material is available on the links, उसको download करके रखना. ठीक है. जब तुम्हारी सारी की सारी क्लासेस खत्म हो जाएंगी, उसके बाद उसके 1 हफ्ते बाद तक ये लिंक ओपन रहेगा, तो प्लीज उसको डाउनलोड करके रखना. YouTube पे जो प्ले का लिंक है, वो जो तुम्हें पब्लिश सेक्शन के ऊपर तुम्हें एक्सेस लिंक दिख रहा होगा, उसके अंदर अभी मैं ये मटेरियल अपलोड कर दूंगी, तो वहां पे तुम्हें अवेलेबल होगा वो प्ले का लिंक. ठीक है. उन्हीं स्लाइड्स के अंदर अवेलेबल है प्ले का लिंक, तो तुम बस उस पर क्लिक कर सकते हो. ठीक है. ओके. बार बार पूछ रहे हैं, जस्ट गिव मी एन आइडिया कि किस किस को मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी नहीं समझ में आया है. ठीक है. या मार्क्सिज्म समझ में नहीं आया हो, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन इट फॉर वंस एंड ऑल. ओके. थर्ड थिएटर, सी हमारी पूरी क्लास ही थर्ड थिएटर के ऊपर थी, तो इफ यू आर अनेबल टू स्टिल अंडरस्टैंड इट, थर्ड थिएटर इज जस्ट थिएटर्स फॉर पुअर और एन ओपन थिएटर जिनको स्टेजेस की जरूरत नहीं पड़ती. ठीक है. जो सिर्फ और सिर्फ सोशल इश्यूज के ऊपर अवेयरनेस फैलाने के लिए ही अपने प्लेस परफॉर्म करते हैं. दे डोंट एडवर्टाइज कि वो प्ले परफॉर्म करने वाले हैं, वो हर विलेज टू विलेज जाके प्ले परफॉर्म करते हैं. ठीक है. तो विच इज वेरी नाइस बेसिकली. ठीक है. एंड हाँ, दे डोंट चार्ज एनीथिंग, दे डोंट डू एडवर्टाइजमेंट्स. वो कमर्शलाइजेशन के पूरे अगेंस्ट है. अब कमर्शलाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज मार्क्सिज्म. ठीक है. मार्क्सिस्ट टर्म है ये बेसिकली. ये एक मार्क्सिस्ट टर्म है जिसका नाम है कमर्शलाइजेशन. कमर्शलाइजेशन क्या होता है? कि तुम्हें पैसे कमाने हैं. ओके. तो पैसे कमाने के लिए एक थिएटर जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे से पूरा का पूरा एडवर्टाइज करता है, एडवर्टाइजमेंट के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करता है, इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर पीपल, सो दैट they can earn more and more profits. ठीक है. तो यहाँ पे बादल सरकार rejects this idea of commercialization कि हमें एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी है, हमें नहीं चाहिए एडवर्टाइजमेंट. ठीक है. हम जाके अपने आप ही ये एक सोशल वर्क की तरह बेसिकली इसको निभाएंगे कि हम लोगों को अवेयर करें ऑफ डिफरेंट प्रॉब्लम्स. ठीक है. यूटोपिया कैन नॉट बी, पैराडाइज इज फिक्शनल. ठीक है. पैराडाइज थोड़ा सा फिक्शनल होता है. यूटोपिक वर्ल्ड जो होता है विच इज अ फ्यूचरिस्टिक वे, यानी कि फ्यूचर में कभी ऐसा हो सकता है, इट इज पॉसिबल एक्चुअली. ठीक है. तो यूटोपिया इस सेंस में बनाया जाता है, इट्स अ परफेक्ट प्लेस जो फ्यूचर के अंदर पॉसिबल हो सकती है. ठीक है. It is not an imaginary place. Utopia is not an imaginary place. Utopia is your ideal place, जहां पे तुम कुछ चेंजेस करके उस जगह तक पहुंच सकते हो. That is why यहाँ पे हाटलमाटा और जो नेवर नेवर लैंड है, या जो नया लैंड है जहाँ पे 2 थीव्स लैंड करते हैं, ठीक है, उनके बीच में एक रिवर है जिसको उन्हें पार करके ही जाना पड़ेगा. उन सारी स्ट्रगल्स से गुजरते हुए, उन सारे चेंजेस से गुजरते हुए वो उस लैंड तक पहुंचेंगे. ठीक है. Already answered this. ठीक है. ओके. एंड अगर मार्क्सिज्म अभी भी समझ में नहीं आया या कमर्शलाइजेशन समझ में नहीं आया, तो आई गेस यू ऑल मस्ट बी अवेयर ऑफ द कैपिटलिस्ट सोसाइटी. ठीक है. कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं. अब उन इंडस्ट्रीज दे आर प्रोड्यूसिंग, मतलब बहुत सारी चीजें, दे आर प्रोड्यूसिंग एम्प्लॉयमेंट, राइट. तो एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, एंड
अपने प्रॉफिट के लिए, वो लो कॉस्ट के ऊपर लोगों से काम करवा के अपने हाई प्रॉफिट्स कमाते हैं, ठीक है, इन द मार्केट। दैट इज कैपिटलिस्ट सोसाइटी, दैट इज व्हाट कैपिटलिस्ट सोसाइटी इज, कि तुम हुक्स एंड क्रोक्स से बेसिकली पैसे कमाओ। ओके, तो इस सोसाइटी के अगेंस्ट मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी है जो कहती है कि हमें रेवोल्यूशन लेना चाहिए एक, या रेवोल्यूशनरी वेज के अंदर हमें इस सोसाइटी को चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए। ओके, you have only 5 minutes for this unit, यूनिट थर्ड के अंदर विच इज, जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग ड्रामा। उसके अंदर कोई भी दिक्कत हो, ड्रामा के बारे में कोई क्वेश्चन हो, तो अभी उस चीज के बारे में भी पूछ सकते हो, ठीक है, कि ड्रामा क्या है, हमने क्या क्या किया था ड्रामा के अंदर भी। फर्स्ट क्लास के अंदर ही हमने ड्रामा के बारे में पढ़ा था पूरा का पूरा, ठीक है, कि ड्रामा कितने तरीके का होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ तुम्हारी सजेस्टेड रीडिंग्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी सारा जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन मैंने दी है वो भी इंपॉर्टेंट है। ओके, इस टॉपिक की समरी आई कैन नॉट गिव। ओके, इन अ वेरी समराइज्ड वाला वे, ठीक है, कि हमने पूरे के पूरे यूनिट के अंदर क्या पढ़ा था, विच वाज कि ड्रामा जो है वो कितने टाइप्स का होता है। हमने ट्रेजेडी पढ़ी, हमने कॉमेडीज पढ़ी, ठीक है, मतलब कॉमेडी के डेफिनेशंस देखे कि कॉमेडी प्ले कैसा होता है, ट्रेजेडी प्ले कैसा होता है, प्लेस के अंदर क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, प्लॉट, कैरेक्टर्स, ठीक है, प्रॉप्स एंड ऑडियंस, ये सारी की सारी इनकी इंपॉर्टेंस, ठीक है, क्या क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़ी। फिर हमने थर्ड थिएटर एंड प्रोसीनियम थिएटर के बारे में पढ़ा। प्रोसीनियम थिएटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि दैट वाज द फॉर्म जो वेस्टर्न थिएटर से हमने अडेप्ट किया था, ठीक है, जो एक्चुअली कॉलोनियल रूल के अंदर ही ये पूरा का पूरा थिएटर आ गया था, ठीक है। तो दिस प्रोसीनियम थिएटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने पिक्चर्स भी तुम्हें लास्ट क्लास में दिखाई थी, ओके, एंड उसके अगेंस्ट थर्ड थिएटर बना था जो हमने आज भी डिस्कस किया है, जो हमने कल की क्लास में भी डिस्कस किया था, विच वाज अ वेरी फ्लेक्सिबल एंड वेरी पोर्टेबल, क्योंकि उनके पास कोई प्रॉप्स नहीं होते थे इतने ज्यादा, ठीक है, तो वो लोग कहीं, इसलिए वो लोग विलेजेस टू विलेजेस जाके परफॉर्म कर पाते थे, दे वर टेकिंग थिएटर टू द पीपल, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड प्रोसीनियम थिएटर्स के अंदर लोग थिएटर के अंदर जा रहे थे, ओके। Yes, Marxist ideology, they work against the capitalist society in a very vague way, मतलब this is a very in the very simplest way। अब Marxism पूरी अगर मैं तुम्हें समझाने बैठूंगी it would take many classes, ठीक है, पर इतना ज्यादा important तुम्हारे लिए सिर्फ इतना ही जानना है that yes, Marxist ideology they are working against the capitalist society in the society जिसके अंदर अभी हम हैं, ठीक है। कॉलोनियल रूल इज द रूल ऑफ ब्रिटिशर्स, जब हम ब्रिटिश रूल के अंडर थे उसको हम कॉलोनियल बोलते हैं, CALONIAL, COLONIAL, ठीक है। एग्जाम्स के बारे में अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो अगर आएगी तो ऑब्वियसली आई विल गिव इट टू यू गाइस, ओके। वेट अ मिनट, ओके, आई होप अब तुम्हारा पूरा का पूरा यूनिट पूरा क्लियर होगा कि हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। अगर अभी भी कुछ चीजें नहीं बची हैं, कुछ चीजें बची हो, ओके, somebody is asking me again and again, लाइफ नरेटिव्स, जो हमने सी तुम्हारा लाइफ नरेटिव्स इज यूनिट फर्स्ट, ठीक है, जो था कि लिटरेचर के अंदर काफी सारे स्टोरीज लिखी जाती है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में, तो लाइफ नरेटिव इज वन ऑफ दैट स्टोरीज। लेकिन लाइफ जिसका मतलब होता है तुम अपनी लाइफ के बारे में लिख रहे हो, अपनी जिंदगी के बारे में लिख रहे हो, तो वहां पे डिफरेंट फॉर्म्स आ जाती हैं, जैसे बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, मेमोर्स, जो हमने फर्स्ट यूनिट के अंदर कवर किए थे सारे के सारे, ओके। ओके, अगर और कोई क्वेश्चन नहीं है तो आई एम गोना एंड दिस, अगर ओके आई गॉट इट, ठीक है, आई गेस यू ऑल आर क्लियर। प्लीज मुझसे फिर, मैं अभी भी तुमसे पूछ रही हूँ कि तुम्हें यूनिट थर्ड के अंदर कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लो, ठीक है। अगर
हो गया है पूरा का पूरा, तो दैट इज वेल एंड गुड। और तुम्हें समझ में आ गया सारा का सारा, दैट इज ऑल्सो वेल एंड गुड। एंड यस, देयर इज वन क्वेश्चन, हु इज बादल सरकार? बादल सरकार इज अ प्ले राइट जिसका प्ले तुम्हारे कोर्स के अंदर है, जिसके ऊपर हमने आज पूरा डिस्कशन किया है पूरी क्लास के अंदर, तो प्लीज ऐसे क्वेश्चंस मत पूछो। ठीक है, सो आई एम गोना एंड दिस क्लास नाउ, ओके? एंड इस क्लास के जस्ट बाद आई एम गोना अपलोड द मटेरियल जिसमें से आज मैंने पढ़ाया है तुम्हें, ठीक है? वो मटेरियल मैं अभी अपलोड कर रही हूँ, तो प्लीज गो एंड डाउनलोड इट। उसकी लास्ट स्लाइड के अंदर लिंक है ऑफ द प्ले, यूट्यूब लिंक है ऑफ द प्ले, यू कैन ऑल्सो वॉच दैट, ठीक है? एंड अगेन डाउनलोड ऑल द थिंग्स जो भी उस साइट के ऊपर है, ओके?